इस वीडियो में हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है एक वास्तविक संख्या स्टूडेंट फ्रेंड बुक है, उसी से क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन संख्या कितना है? 2 है। क्वेश्चन संख्या 2 का हल करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। कौन सा बुक है? स्टूडेंट फ्रेंड। देखिए एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 ठीक। इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन संख्या 2 का आज हम हल करें, 2 और 3 का। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर बनाइए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का हर शब्द को आप समझना आपको ज़रूरी है कि वह शब्द क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या होता है। सबसे बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक हो। अब यहाँ पर आपको समझ नहीं लगेगा कि धनात्मक समपूर्णांक कहते किसको है। तो सबसे पहले धनात्मक समपूर्णांक समझने से पहले आपको पूर्णांक संख्या आपको समझना जरूर। पूर्णांक कहने का मतलब पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से कहाँ तक? 100 अनंत तक जाते रहना है, ठीक। उसी तरह से इधर 0 से पहले कौन सी संख्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक। इसी तरह से इस सभी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। मतलब कि माइनस और प्लस वाली संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब पूर्णांक तो यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ बोल रहा है धनात्मक सम। तो पहले धनात्मक का मतलब बोल देते हैं कि धनात्मक का मतलब होता है कि प्लस वाली संख्या। धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या, और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाली। माइनस क्या किसको बोलते हैं? ऋणात्मक को बोलते हैं। धनात्मक किसको बोलते हैं? प्लस को। अब बोलिएगा कि प्लस इसमें नहीं दिख रहा है, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता, ठीक। तो कोई भी चिन्ह जब नहीं दिखेगा तो समझ लेना कि इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ, ठीक। अब माइनस दिखेगा तो समझ लेना कि ये ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक, ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक भी क्लियर हो गया, पूर्णांक भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सम बोल रहा है। तो सम कहने का मतलब कि जो 2 से भाग लगे, जो 2 से भाग लगे। अब यहाँ पर देखिए तो धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम यानी धनात्मक कहने का मतलब हो कि प्लस वाली रहना चाहिए। आप उसके बाद सम कहने का मतलब हो कि 2 से जिसमें भाग लगे। देखिए ये क्या है? 2 से भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस भी है यानी धनात्मक भी है, सम भी है और पूर्णांक संख्या भी है। इसी को बोलते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्या दिखाने के लिए हमको बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q रूप का है। अब यहाँ पर देखिए हम तो समझ गए, मगर ये 2q रूप का मतलब क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपने बचपन में पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है। भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष फल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल हमने क्या बचपन में पढ़ा था। अब देखिए ये तीनों जो दिख रहा है, भाज्य को कहते हैं ए। भाज्य को क्या अंग्रेजी में लिखेंगे? ए।
ठीक। अब भाजक को बी द्वारा सूचित करेंगे, भागफल को क्यू द्वारा, ठीक, और शेषफल को आर के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर 2q जो लिखा हुआ इसमें सेट हो जाएगा। कहाँ पर सेट होगा? इस पर, इधर सेट हो जाएगा। देखिए 2 के क्यू बी के जगह पर क्या लिखा हुआ? 2। बी के जगह पर क्या लिखा हुआ? 2। और क्यू लिखा हुआ तो क्यू लिख देंगे, ठीक। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसमें आर तो दिख नहीं रहा, तो आर का मान इसमें दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ? 0। आर का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब चीज़ तो सेट हो गया, ठीक। यहाँ पर ए क्या है? ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। अब यहाँ पर ए जो है दिया हुआ भाज्य है। अच्छा एक बात और, ए जो है इससे क्या लेना देना है? मतलब इससे क्या रिलेशन है? ए का रिलेशन इससे क्या है? तो यहाँ पर जो ए का रिलेशन जो है, देखिए 2 जो है ना, 2 जो लिखा हुआ है, 2 से हमको भाग देना है ए में। 2 से हमको क्या करना है? भाग देना है ए में। 2 से हमको भाग देना है ए में। जब हम 2 से भाग देंगे ए में तो शेषफल आना चाहिए 0। शेषफल क्या आना चाहिए? 0। यही हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है, ठीक। यही हमको क्या कर रहा है? दर्शाने के लिए बोल रहा है। दे दिया है कि 2q, मतलब कि 2q यानी 2 जो दिया हुआ है, 2 से आप भाग दीजिए। किस में दीजिए? ए में दीजिए। अब ए का नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ? धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक बोल रहा है, तो किस में भाग देना है? धनात्मक सम पूर्णांक में भाग देना है। किस में देना है? धनात्मक सम पूर्णांक में। तो बोल रहा है कि आप दर्शाइए कि अगर हम धनात्मक सम पूर्णांक में इस 2 से भाग देने पर क्या शेषफल 0 बचता है, यानी कि 2q रूप में आता है। 2 और q भी आ जाएगा और प्लस शेषफल 0 भी आना चाहिए। तो किस में भाग देना है? धनात्मक सम पूर्णांक में। किससे भाग देना है? 2 से। इस 2 से भाग देना और किसी से नहीं भाग देना है, ठीक है। और किस में भाग देना है? कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हो, कोई भी, बोल रहा कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हो। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए धनात्मक सम पूर्णांक कौन लेंगे? देखिए 3 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। 3 जो है विषम संख्या है, विषम पूर्णांक। और 2 क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक। 4 क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक। 6 क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक। 8 क्या है? धनात्मक। धनात्मक कहने का मतलब प्लस है ना, सभी में लगा हुआ, हाँ। माइनस नहीं लगा हुआ तो जो माइनस, जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। सिंपल। 10, 12, 15, 14, 16, 18, इसी तरह से 100, 500, 600, ये सब क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। धनात्मक सम पूर्णांक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है 2 से इस सभी में भाग दे सकते हैं। आप 2 से क्या करिए? सभी में भाग दीजिए। क्या आता है? 0। अगर जो आ जाता है तो यही सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। मतलब हम मान लेंगे अगर जो आ जाएगा ना 0, मान लीजिए ये सभी सम संख्या है, तो अगर जो 2 से भाग देने पर 0 शेषफल आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q रूप का होता है। अगर जो 0 आ जाएगा तो किससे भाग देने पर? इस 2 से। अब देखिए प्रत्येक में किससे भाग देंगे? 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दे रहे हैं किस में? 2 में। तो 2 एक कम 2, देखिए 0 आ गया। शेषफल कितना आ रहा है? 0। अब 2 से भाग दीजिए। अच्छा ये 2 कहाँ से हम लिख रहे हैं? देखिए प्रश्न में दिया हुआ 2, इसी से भाग देना है, ठीक। किसमें? इस सभी धनात्मक समपूर्णांक में। धनात्मक समपूर्णांक हम खुद के मन से लिए हैं न, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, संख्या नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बोल दिया है कि धनात्मक समपूर्णांक में क्या करना है? भाग देना है, ठीक। तो देखिए 4 में हम भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 0। 6 में भाग देंगे। 2 तिहाई 6,
जीरो। देखिए सब में आ जाएगा जीरो। 500 में भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10। देखिए जीरो उतर जाएगा, यहाँ पर भी जीरो। देखिए शेषफल यहाँ पर कितना बच रहा है? जीरो। कोई भी सम संख्या में आप भाग दीजिए 2 से, इस 2 से आ जाएगा शेषफल कितना? जीरो आ जाएगा। मतलब कि 2q रूप का होता है, मतलब यही दर्शाने के लिए बोल रहा है। देखिए 2q रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले को भाज्य, इधर वाले को भागफल, भाजक, इधर वाले को भागफल लिख देते हैं। भाज्य, इधर भाजक, इधर भागफल, नीचे वाला शेषफल। तो देखो भाज्य बराबर, भाज्य क्या बोलते हैं? ए को ए बराबर, भाजक बोलते हैं बी, आप भागफल को बोलते हैं क्यू, और शेषफल को बोलते हैं आर। देखिए 2q रूप में आता है कि नहीं, जो देख लेते हैं। ए का मान हमने क्या लिया? कोई भी सम संख्या ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिए तो 2 ले लिए, ठीक। अब बराबर, अब बी कितना है? बी कितना है? भाजक न है। बी कितना? भाजक न है, भाजक 2। और क्यू कितना है? 1 न है, तो 1। और शेषफल कितना है? 0। देखिए 0 आ गया। यहाँ पर क्यू है, क्यू का मान 1, तो क्यू लिख देते हैं। देखिए 2q के रूप में आ गया बस। यानी कि यहाँ पर जहाँ q एक पूर्णांक हो, मतलब q के जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या क्या आ सकता है? इसमें पूर्णांक संख्या क्या आया? q का मान कितना आया? 250। 3 क्या है? q का मान है। 2 क्या है? q का मान है। मतलब कि कोई भी सम संख्या में आप भाग दीजिए तो भागफल कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकता है, ठीक। यही हमको क्या करना है? दर्शाना है। तो हम सिर्फ लिख दिया है धनात्मक समपूर्णांक, लिख दिया है ना। हमको मान के चलना है कि कौन सा धनात्मक समपूर्णांक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल अब स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब लिखेंगे माना कि धनात्मक समपूर्णांक ए है। माना कि कोई धनात्मक समपूर्णांक क्या है? ए है। तो किस में भाग देंगे? मान लीजिए कोई भी धनात्मक समपूर्णांक ए में हमको क्या करना है? भाग देना है। अब फिर माना कि b बराबर क्या? 2। b बराबर 2। अब b बराबर 2 क्यों माना? क्योंकि 2 से तो भाग देना है। 2 से क्या करना है? भाग देना। किस में भाग देना है? धनात्मक समपूर्णांक में भाग देना है। तो इसको भी मानकर चलना ही पड़ेगा। तो b बराबर 2 इसलिए माना क्योंकि दी गई संख्या 2q रूप का है। 2q रूप का है। 2q रूप कहने का मतलब कि 2 से आप भाग देना है, 2 ही से आपको भाग देना है, तभी 2q रूप में आएगा, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब बोल रहा है अब हमको यूक्लिड विभाजन, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है किसने दिया? यूक्लिड ने। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? BQ + R। ए क्या है? भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ए को ए लिख देंगे, यानी कि एक के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। कौन सी संख्या? तो समपूर्णांक संख्या, धनात्मक समपूर्णांक संख्या। 2 तो प्रश्न में ही दिया हुआ था। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 2, दिख रहा है, हाँ। क्यू तो क्यू प्लस या हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है? मान रखना है। 0 मान ले। जब r बराबर 0 लेते हैं तब a बराबर 2q + 0 आ जाता है। जब हम r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 2q + 1 हो जाता है। एक बात बताइए आप कि क्या 2q + 1 आ सकता है? जैसे कि जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 2q + 1। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसमें से यानी 2 से कोई भी धनात्मक समपूर्णांक में भाग देने पर क्या इस रूप में आ सकता है? 2q + 1 रूप में आ सकता है? नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। जब भी आएगा 2q + 0 आएगा।
जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या आता है 2q प्लस 1, जो कि हरगिज नहीं आएगा। समझिए, मतलब कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक में भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2q प्लस 1 के रूप में नहीं आएगा कोई भी। देखिए यहाँ पर 600 है तो 600 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, देखिए 0 0 0 0। देखिए शेषफल 0 बच रहा है, यहाँ पर शेषफल क्या दिया हुआ 1, जो कि ये गलत है, यानी कि 2q रूप का ये नहीं हो सकता। ठीक, 2q प्लस 1 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि a का मान धनात्मक समपूर्णांक है। a का मान धनात्मक समपूर्णांक अगर जो रहेगा तो इसका मान 2q प्लस 1 नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक, a का मान 2q प्लस 1 का रूप नहीं आएगा जब a क्या हो, धनात्मक समपूर्णांक हो। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 रूप का होता है। अब बोल रहा है कि अब किससे भाग देना है, 2 से किस में भाग देना है, धनात्मक विषम पूर्णांक में, मतलब कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो उसमें भाग देना है। किससे? 2 से भाग देना है। तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। एक बात बताओ, धनात्मक समपूर्णांक में इस 2 से भाग देते थे तो शेषफल कितना बचता था, 0, मगर यहाँ पर शेषफल 1 बचना चाहिए। किस में भाग देने पर, विषम पूर्णांक में। विषम पूर्णांक में भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बस, सिद्ध हो जाएगा। देखिए विषम पूर्णांक कौन है, जो आप बोलिए। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जी हाँ होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक यानी प्लस वाले विषम पूर्णांक लेना है। तो देखिए 1 होता है 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ठीक, और किससे भाग देना है हमको, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ 2q प्लस 1 यानी 2 से भाग देना है। ये ठीक से लिख देते हैं, पहले रुक जाइए। a बराबर 2q प्लस 1 दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस 1 होता है। ठीक, आर। ठीक, अब a का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, a का मान हम कुछ भी, जिसलिए हम मान कर चलते हैं। हम क्यों माने, क्योंकि दिया हुआ नहीं है संख्या, हम खुद से लिख रहे हैं, जिसलिए हमको क्या मान के चलना पड़ता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a हो, जिसलिए हम माना करते हैं। ठीक, जब संख्या नहीं दिया हुआ है कि इससे आप भाग करिए तो आपको मान कर चलना है कि हम माना कि इससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक, आपको मान कर चलना है। तो देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए 1 ले लेते हैं, 3 7 5 7 9 11 13 17 19 23 27 29 33। इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसमें से 2 से आप भाग दीजिए, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखिए एक में भाग लगाते हैं तो 0 से लगेगा 1, शेषफल 1 बच गया। 2 से भाग लगाते हैं 3 में, 2 एकम 2, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। 2 से भाग लगाते हैं किस में, 27 में, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कितना बच गया, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि क्या a बराबर, a का मान कितना है 3, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a का मान कितना है 3 बराबर b का मान कितना है 2। ठीक, q का मान कितना है 1 गुना 1 प्लस r का मान कितना 1, यानी कि a बराबर 2q, मतलब कि 2q प्लस 1 के रूप में आ रहा है।
यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक में 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक, यही सिद्ध करना रहेगा। तो सबसे पहले खुद के मन से संख्या लिए हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक जो खुद के मन से न लिए हैं, जिसलिए हमको क्या करना, माना कि कोई भी इसमें से कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो ए मानने का मतलब है कि एक जगह पर कुछ भी हम ले सकते हैं, जिसलिए हम ए लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा में लिखेंगे अब पुनः माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए है, मतलब कि एक जगह पर कुछ भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं जो कि विषम हो, तथा b बराबर 2। अच्छा, b बराबर 2 क्यों माने? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ b बराबर 2 इसलिए माना कि संख्या का रूप 2q+1 रूप में है। प्रश्न में दिया हुआ कि सिर्फ ये 2 ही से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। किस में? इस a में भाग देना है। 2 से किस में भाग देना है? a में। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक, जिसमें से एक आ जाएगा, समझ लेंगे कि 2 से भाग देने 2 से विषम पूर्णांक, मतलब कि 2 से भाग देने पर विषम पूर्णांक इस रूप में आ जाएगा। ठीक, मतलब कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। जब एक आ जाएगा शेष, तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q+1 रूप का होता है। जब हम भाग देने पर एक शेष बच जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q+1 रूप का होता है। अब यहाँ तक बात में समझ आ गया। अब किससे सिद्ध करें? यूक्लिड प्रमेय से। देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। ठीक, अब ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर bq+r। ए का जगह पर कुछ भी संख्या नहीं, ए बराबर 2q+r। 2q+r। ठीक, जब हम r बराबर 0 लेते हैं, मान लीजिए, पहले यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है कि r का मान जो है हमेशा 2 से 2 ही तक लेना है। कितना तक लेना है? 2 ही तक। ठीक, 2 से कम ही तक लेना है। तो r बराबर 0, r बराबर 0। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर r का मान जो है सिर्फ 2 से कम ही ले सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हो, 3 रहता था, 3 से कम 0, 1, 2, 3 ले सकते थे। यहाँ पर r बराबर कितना है? r बराबर 0 लिए ना, तो यहाँ पर क्या है? a बराबर bqr। r का मान हमेशा 2 नहीं लिखा हुआ, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 और 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं। अब क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 2 से आप भाग दीजिए विषम संख्या में, तो हमेशा क्या या तो आ सकता है 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। जब हम 2 से भाग देंगे ना, तो या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। संभावना ऐसे तो इस तरह से तो 1 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। 0 क्या होगा? कभी नहीं आएगा, 1 हमेशा आएगा। ठीक, अब देखिए, r बराबर क्या लेते हैं? 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq+r। a बराबर 2q+0। ठीक, जब r बराबर 1 लेते हैं, तब a बराबर 2q+1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो 2q आपको दिख रहा है यहाँ पर 2q+1, तो पूछ रहा है कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में इस 2 से भाग देने पर क्या 2q रूप में आएगा? 2q आएगा, यानी कि शेषफल 0 बच सकता है? नहीं। तो ये क्या है? गलत, यानी कि 2q के रूप में नहीं आएगा। 2q का मान संभव नहीं है। जब हम 2 से भाग देंगे कोई भी विषम पूर्णांक में, देखिए विषम पूर्णांक में हमने क्या किया था? भाग दिया था, तो हमेशा क्या आ रहा है आंसर? शेषफल कितना बच रहा है? 1। शेषफल कितना बच रहा है? 1। 0 कभी नहीं बचेगा। कोई भी संख्या में 2 से भाग दीजिए,
कोई भी संख्या में, कोई भी विषम पूर्णांक में, मान लीजिए हम 155 ले लेते हैं। अब भाग देकर देखते हैं। 2 सती 14, 2 सती 14, देखिए एक बच रहा है, सिर्फ एक बचेगा। 2 से हम विषम पूर्णांक में भाग देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा। 0 क्या होगा? नहीं बचेगा। जिसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q रूप का नहीं हो सकता है, 2q1 रूप का हो सकता है। यही तो सिद्ध करना रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 से पता चलता है कि a का मान देखिए समीकरण 1 है या नहीं, यहाँ a लिखा हुआ है, 2q लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब r बराबर 1 लेते हैं तो क्या, जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या a बराबर 2q + 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है? यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है कि धनात्मक, माना कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या है? a है। मतलब कि किस में भाग देंगे? 2 से हम किस में भाग देंगे? सम पूर्णांक में भाग देंगे। तो सम पूर्णांक में हम भाग देते हैं, क्या 1 आएगा? शेषफल 1 आएगा? नहीं आएगा। शेषफल क्या होगा? 1 नहीं आएगा। तो जिसलिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q + 1 रूप का नहीं हो सकता। किस रूप में हो सकता? 2q के रूप में हो सकता। मतलब कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का मान कितना आ सकता है? 2q के रूप में आ सकता है, 2q + 1 का रूप में नहीं आ सकता है। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 रूप का हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 रूप का हो सकता है, मगर 2q के रूप में नहीं हो सकता। मतलब शेषफल 1 बच सकता है, मगर शेषफल 0 नहीं बच सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे अतः लिखेंगे। जब इतना सब करने के बाद लिखेंगे अतः अतः समीकरण 1 से पता चलता है कि a का मान 2q हो सकता है, क्योंकि a धनात्मक समपूर्णांक है और 2q भी क्या है? समपूर्णांक है। बस इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा में तथा, दूसरा के लिए, नीचे वाला के लिए तथा 2q + 1 a का मान हो सकता है, क्योंकि a विषम संख्या है और 2q + 1 भी मगर 2q नहीं। ठीक,